हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अवंतिका सिंह एंड वेलकम टू अवंतिकाज क्यूरियोसिटी क्लब। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया में कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी की उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो वर्किंग हैं, जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि अभी वर्किंग में नहीं आए हैं, यानी कि अभी वो काम नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो वर्किंग है, जिसमें 22 रिएक्टर लगे हुए हैं। 22 रिएक्टर्स हमारे यहाँ वर्किंग हैं इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, मतलब कुल मिलाकर के 22। ऐसा नहीं है कि एक में 22 है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पहले होता क्या है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हैं, यूपीएससी हो या एसएससी हो, तो उनके लिए, सबके लिए, बैंकिंग सेक्टर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी का जब हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं फिजन, न्यूक्लियर फिजन का हम उपयोग कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस हो, जैसे यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं, प्लूटोनियम का यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए, तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि कोल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। नियरली 52% जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इंडिया में कोल की मदद से ही हो रहा है। देन हम देखते हैं सोलर, यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके 15% इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है। देन हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि वाटर का उपयोग करके 13% इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ जनरेट होती है। देन विंड, यानी कि विंड मिल्स लगा करके हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए ये तीनों। देन नेचुरल गैसेस, 6% जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है वो नेचुरल गैसेस की मदद से भी हो रही है। एंड देन लास्टली हम देखते हैं कि न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। चलिए देखते हैं इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और इसको कुछ ट्रिक्स की मदद से याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला जो पावर प्लांट हमारे यहाँ लगा था इंडिया में वो था तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट को याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिए तारापुर, तारे, सारे सितारे, सारे स्टार्स कहाँ पे हैं, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। तो तारापुर से आप याद रखिए महाराष्ट्र में है तारापुर स्टार्स होते हैं ना, सुपर स्टार्स, तो सब कहाँ है, महाराष्ट्र में। देन सेकंड इज रावत भाटा, या रावत भाटा कहाँ पे है, तो रावत भाटा राजस्थान में है। रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नदी भी बहती है, वो है चंबल रिवर, उसी के किनारे ये बसा है। और यहाँ पे एक डैम भी है, राणा सागर डैम। तो आप आर से याद रखिए, आर से राजस्थान, आर से रावत भाटा और राणा प्रताप डैम, आर। ओके। देन नरोरा, तो नरोरा जो पावर प्लांट है वो हमारे यूपी में है। यूपी में भी कहाँ पे है ये, तो बुलंदशहर में है। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। नारोरा इज़ इन यूपी, ये आपको याद रहना चाहिए, नारोरा आपके यूपी में ही है। देन उसके बाद आता है आपका खाखरापारा। तो खाखरा खाते हैं ना गुजरात में, इट इज़ इन गुजरात। खाखरापारा एटॉमिक पावर प्लांट इज़ इन गुजरात। तो खाखरा खाते हैं, खाखरा से याद रखिए, खाखरापारा इज़ इन गुजरात। देन कायगा इज़ इन कर्नाटका। कायगा जनरेटिंग स्टेशन जो है या एटॉमिक पावर प्लांट जो है कायगा जो है वो कर्नाटका में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, नाटक करता है खाने में, तो नाटक से नाटका एंड देन कायगा। तो छोटा बच्चा क्या करता है, खाने में खाएगा। तो छोटे बच्चे को आप इमेजिन करिए एक पिक्चर, छोटे बच्चों को आप कह रहे हैं क्या खाना खाएगा, तो वो नाटक कर रहा है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, पहले टॉफ़ी लेकर के आओ। तो कायगा इज इट कर्नाटका। देन लास्ट दो जो है वो क्या है, तो एक तो हो गया हमारा कुंडलकुलम जो है सबसे नया है, यानी कि सबसे 2013 में सबसे लेटेस्ट जो हमारा पावर प्लांट है ना 7 में से, वो कुंडलकुलम ही है। कुंडलकुलम जो है और मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, ये दोनों जो हैं वो कहाँ पे हैं, ये दोनों ही तमिलनाडु में हैं। ओके, तो ये आपने देख लिया कि ये दोनों लास्ट के दोनों जो हैं वो कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में हैं। बाकी आपको ट्रिक से हमने याद करा लिया। देन अब इनको आपको याद करना पड़ेगा, एक क्रम में याद करना पड़ेगा कि कैसे ये, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कब कौन सा लगा था। तो आपको याद करना है सबसे पहले तारापुर कहाँ है, स्टार्स, हाँ महाराष्ट्र, करेक्ट। तो महाराष्ट्र में है तारापुर
कब ये लगा था, कब ये सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था? तो 1969 में ये वर्किंग भी आया था और स्टैब्लिश भी हो गया था, ठीक है, 1969। देन सेकंड है रावत भाटा, रावत भाटा बना था 1973। देन कलपक्कम, देन नारोरा, देन काकरापारा, एंड काकरापारा जो वही अभी हमने पढ़ा गुजरात में है, कायगा, कायगा इस कर्नाटका में है, और कुंडलकुलम, कुंडलकुलम और कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम और कुंडलकुलम ये दोनों क्या हैं? तो ऐसे याद कर लीजिए, कल पक्का कुंडल दिलाऊंगा तुझको, ठीक है। आप हस्बैंड क्या कहते हैं? कल पक्का कुंडल दिलाऊंगा। तो कल पक्का कुंडल दिलाऊंगा कहाँ पे है ये? तमिलनाडु। अब इसको याद करने की ट्रिक है, आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले तारे आए थे, तो तारापुर, तारापुर कहाँ पे है? तो तारापुर है महाराष्ट्र में। देन इसको याद करने की ट्रिक है, रावत कल ना खाना खाएगा या खाकरा खाएगा। ओके, तो ट्रिक क्या हो गई? रावत कल ना खाकरा खाएगा। तो रावत कल ना खाकरा खाएगा, ये आपकी ट्रिक हो गई। और आपको याद रखना है, सबसे पहले आया था तारा, तारापुर महाराष्ट्र में, एंड सबसे लास्ट में आया था कुंडलकुलम, कुंडलकुलम कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु में है। 2013 में आया था कुंडलकुलम में, एंड देन तारापुर में आया था 1969 में। सबसे पहला और सबसे आखिरी का आपको ईयर याद रखना है, बाकी आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस पूछ सकता है कि ऑर्डर में अरेंज करिए जैसे ये आया है, ठीक है। यूपीएससी में अक्सर करके ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे पूछ सकता है आपको कि आप इसका प्लेस बता दीजिए कहाँ पे है, या सबसे लेटेस्ट जो है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है, सबसे लेटेस्ट कुंडलकुलम है और सबसे पहला तारापुर है 1969 में। ओके, देन अभी तक तो हमने ऑपरेशनल साइट देखी थी, अब हम कुछ न्यू साइट्स की बात करेंगे। जो न्यू साइट्स हैं वो अभी वर्किंग में नहीं हैं, ये अभी काम नहीं कर रही हैं, बट फ्यूचर में हो सकता है कि ये काम में आ जाएं, यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये वर्किंग हो। और ये हाल ही में न्यूज़ में भी थी, तो इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ओके, तो सबसे पहले है छुटका। तो छुटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भीमपुर भी हम देख रहे हैं, ये भी मध्य प्रदेश में है। ये रहा भीमपुर मैप पे, और ये रहा छुटका, ये दोनों कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है ना। उसको याद रखने की ट्रिक, तो देखिए, घर में जो सबसे छुटका होता है ना, जो सबसे छोटा होता है घर में, वो घर का क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो छुटका के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, मध्य, ठीक है, मध्य प्रदेश का मध्य और छुटका का छुटका। तो घर में सबसे जो छुटका होता है ना, सबसे छोटा जो बच्चा होता है, वो सबका मध्य, मतलब सबके मध्य में होता है, सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप इमेजिन करिए कि एक छोटा बच्चा है और वो क्या है? घर का सबसे प्यारा है, यानी सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में। मध्य में कौन है? छुटका। देन भीमपुर, तो वो छोटा बच्चा है, उसके सेंटर में क्या है? जैसे आपका तो सबसे प्यारा घर का क्या है? छोटा वाला बच्चा, पर उस छोटे वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है भीम, यानी कि छोटा भीम जो कार्टून आता है ना, तो वो उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो क्या देखता है? भीम। तो इमेजिन करिए आपके घर के सेंटर में एक बच्चा बैठा हुआ है जो सबका प्यारा है, राज दुलारा है, और वो बैठ करके टीवी देख रहा है, और टीवी पे क्या देख रहा है? छोटा भीम देख रहा है। ओके, तो उसका फेवरेट कार्टून है छोटा भीम। तो उससे आप याद रख लीजिए, नहीं तो ट्रिक आप अपने से भी बना सकते हैं, आपको ये मेमोराइज करना है, मैं बस हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। छुटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और भीमपुर भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। छोटा भीम कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। छुटका भी मध्य प्रदेश और भीमपुर भी मध्य प्रदेश। देन गोरखपुर, तो ये रहा गोरखपुर, और गोरखपुर कहाँ है? हरियाणा में। अब इसको याद करने की भी एक ट्रिक हो सकती है, देखिए, हर हर महादेव हम बोलते हैं ना, हर से हरियाणा से हर हर, हर हर महादेव, एंड देन गोरख, तो हर हर महादेव, महादेव की पत्नी कौन है? गौरा, तो गौरा से गोरखपुर, तो हर हर महादेव और गोरखपुर, ठीक है। आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, आपको अगर डायरेक्ट याद हो रहा है तो वेल एंड गुड, आप याद कर लीजिए बिल्कुल। देन नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान में क्या है? माही, तो माही, माही बंसरवाड़ा, तो माही बंसरवाड़ा कहाँ पे है? हम देखते हैं, तो राजस्थान में है, ये रहा। ये जो है आपको पता है, राजस्थान में एक और है, राजस्थान में है रावत बाटा, वो वर्किंग है, और ये जो है ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, ये न्यू साइट है, अभी बन रही है। माही, माही क्या है? माही से आप याद रख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, माही उनको बोलते हैं, तो वो क्या है? क्रिकेट टीम के राजा हैं, है ना। तो माही राजस्थान, राजा, राजस्थान का राजा, माही राजस्थान, ठीक है, माही राजा हैं, तो माही राजा, माही राजस्थान। यू कैन मेक योर ओन ट्रिक्स, और इफ़ यू कैन लर्न, प्लीज़ लर्न डायरेक्टली। देन मीठी गुजरात,
अब देखिए, मीठी मीठी बोलेंगे तभी तो गुज्जर होगा आज के टाइम में, नहीं तो मीठी मीठी नहीं बोलेंगे तो गुज्जर नहीं है आज। ठीक है, आप किसी को आंखें दिखाएंगे तो आपका काम नहीं हो सकता। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने याद किया था काकरा पारा खाकरा से, वो भी गुजरात में था, ये भी मीठी है। तो आप याद रखिए, खाने पीने की चीज़ जो भी आएगी, मीठी मीठी खाने की चीज़ आएगी, खाकरा आएगा, कुछ भी, वो कहाँ है? गुजरात में है। देन कोवाडा, कोवाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कोवाडा, कौवा, कोवाडा से हम कर सकते हैं कि कौवा, इमेजिन करिए कौवा जो कि आंध्र प्रदेश यानी अंधा है, आंध्रा का हम लेते हैं अंधा। ठीक, नेमोनिक्स है ये, आपको ट्रिक है याद करने की, ये भी एक मेथड होता है याद करने का। कौवा, कौवा क्या है? अंधा है। इमेजिन करिए, आप पिक्चर नहीं बनाएंगे तब तक याद नहीं होगा। इमेजिन करिए कि एक कौवा बैठा हुआ है जो कि अंधा है। तो कवाड़ा कहाँ है? इज इन आंध्र प्रदेश। जैतापुर, जैतापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो जय से याद कर सकते हैं, जय कहाँ की करते हैं? महाराष्ट्र का। या फिर महाराजा, महाराज से याद कर लीजिए, जय किसकी करते हैं? महाराज की करते हैं, तो जय महाराजा। देन हरिपुर इज इन वेस्ट बंगाल, हरिपुर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो हरिपुर कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, वेस्ट बंगाल के ठीक बगल में क्या है? बांग्लादेश है, और बांग्लादेश आपको पता है इस्लामिक नेशन है, तो यहाँ किसकी पूजा होती है? यहाँ अल्लाह की पूजा होती है। और बगल में हिंदुस्तान में है हमारा वेस्ट बंगाल, तो यहाँ किसकी पूजा होती है? हरि की पूजा होती है, यानी कृष्ण भगवान की पूजा होती है। तो हरिपुर इज़ इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो न्यूज़ में रहे हैं, और ये साइट जो है अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ऑपरेशनल हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक you and keep watching, like and subscribe for more such content. Thank you.